जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप देख रहे हैं आत्मदर्शन, जहां हम श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को सरल और जीवन से जुड़ी भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। स्वरूप को पहचानने की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम आत्मदर्शन के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के उन श्लोकों को उद्घाटित करने जा रहे हैं, जहां श्री कृष्ण आत्मा की अमरता, जीवन की परिवर्तनशीलता और दुख सुख से परे समत्व की अद्भुत झलक देते हैं। श्लोक 12 से 15 तक एक गूढ़ संवाद है जो मृत्यु के भय को नहीं बल्कि आत्मा की नित्य प्रकृति को उजागर करता है। चलिए अपने भीतर उस चिरंतन प्रकाश की ओर यात्रा करें, जहां न आदि है न अंत, केवल अस्तित्व है। क्या तुमने कभी सोचा है, क्या मृत्यु सच में अंत है या ये केवल एक नया आरंभ? न त्वेवाहम जातु नासम, न त्वम नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 का 12वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आत्मा की शाश्वतता और नित्यत्व का अत्यंत गूढ़ और दार्शनिक रहस्य प्रकट करते हैं। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे या ये राजा नहीं थे, और ऐसा भी नहीं होगा कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे। आत्मा का स्वरूप एक प्रकाश बिंदु जैसा है जो जन्म से मृत्यु तक यात्रा करता है। शरीर बदलते हैं पर आत्मा का तेज उज्ज्वल रहता है। वो नवजात शिशु के रूप में प्रवेश करती है, वृद्धावस्था तक जाती है, फिर प्रकाश बनकर निकल जाती है। आत्मा ना समय से बंधी है, ना जन्म से, ना मृत्यु से। ये केवल परिवर्तन का साक्षी है। जैसे नदी बहती है पर जल का स्रोत शाश्वत होता है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं तो मृत्यु भय नहीं बनती, वो केवल अगले अनुभव की सीढ़ी होती है। यह श्लोक आत्मा की अविनाशी और नित्य प्रकृति को स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि केवल वे ही नित्य हैं, बल्कि वे अर्जुन और अन्य राजाओं को भी उसी शाश्वत अस्तित्व का भाग बता रहे हैं। इसका अर्थ है कि आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होती और कभी नष्ट नहीं होती। यह श्लोक कालातीतता, टाइमलेसनेस की ओर संकेत करता है। आत्मा न तो भूतकाल में नष्ट हुई थी, न वर्तमान में समाप्त हो रही है, और न ही भविष्य में समाप्त होगी। यह दृष्टिकोण मृत्यु के भय को समाप्त करता है और जीवन को एक व्यापक आध्यात्मिक दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण यहाँ यह भी स्पष्ट करते हैं कि आत्मा की पहचान केवल एक समष्टि कलेक्टिव सोल नहीं है, बल्कि प्रत्येक आत्मा की व्यक्तिगत पहचान भी बनी रहती है। मैं, तुम और ये राजा, इन शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा की विशिष्टता बनी रहती है, भले ही वह शरीर बदलती हो। इस श्लोक के माध्यम से मृत्यु को केवल एक शरीर परिवर्तन के रूप में देखा गया है, न कि अस्तित्व की समाप्ति के रूप में। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को वैराग्य और धैर्य की ओर प्रेरित करता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप बचपन में भी यही थे और आज भी वही हैं? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यति। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 का 13वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आत्मा की निरंतरता और शरीर के परिवर्तनशील स्वभाव को अत्यंत सुंदर ढंग से समझाते हैं। इसका अर्थ है, जैसे आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था तक यात्रा करती है, वैसे ही मृत्यु के बाद वह एक नए शरीर को प्राप्त करती है। ज्ञानी व्यक्ति इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होता। यह श्लोक पुनर्जन्म की स्पष्ट व्याख्या करता है। जैसे शरीर में उम्र के बदलाव होते हैं, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जीवन एक यात्रा है, शरीर एक वाहन। ये श्लोक हमें सिखाता है कि शरीर केवल आत्मा का अस्थायी आवास है।
जैसे हम बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था तक पहुंचते हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। ये परिवर्तन स्वाभाविक है। आत्मा की निरंतरता। शरीर बदलता है, पर आत्मा वही रहती है। यह श्लोक आत्मा की अविकारी और शाश्वत प्रकृति को दर्शाता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। धैर्य और विवेक की शिक्षा। धीरः न मुह्यति। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है, वो मृत्यु या शरीर के परिवर्तन से विचलित नहीं होता। यह वैराग्य और आध्यात्मिक स्थिरता की ओर प्रेरित करता है। आधुनिक दृष्टिकोण के नजरिए से आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि शरीर की कोशिकाएं निरंतर बदलती रहती हैं, फिर भी हम स्वयं को वही व्यक्ति मानते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी पहचान शरीर से नहीं, आत्मा से है। जो शीत है वही ग्रीष्म बनता है, जो कष्ट है वही कभी सुख था। सब क्षणिक है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत। यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 का 14वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सहनशीलता और द्वंद्वों से ऊपर उठने की शिक्षा देते हैं। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, इंद्रियों के विषयों के संपर्क से उत्पन्न सर्दी, गर्मी, सुख, दुख जैसे अनुभव क्षणिक होते हैं। वे आते जाते रहते हैं। इसलिए हे भरतवंशी, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना सीखो। हमारे सुख दुख का अधिकांश भाग इंद्रियों के विषयों से जुड़ा होता है, जैसे स्वाद, स्पर्श, ध्वनि आदि। ये अनुभव स्थायी नहीं होते, बल्कि ऋतुओं की तरह बदलते रहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि इन अनुभवों को अंतिम सत्य मानना भ्रम है। तितिक्षा, सहनशीलता का अभ्यास। तितिक्षस्व का अर्थ है सहन करना, लेकिन केवल मजबूरी में नहीं, बल्कि बुद्धिपूर्वक स्वीकार करना। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन के सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान जैसे द्वंद्वों को समभाव से सहना ही आध्यात्मिक प्रगति की कुंजी है। अनित्यत्व की स्वीकृति। आगमापायिनः, जो आता है वह जाएगा भी। यह सूत्र हमें सिखाता है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, चाहे वह सुख हो या दुख, दोनों ही क्षणिक हैं। इस सत्य को जानकर व्यक्ति वैराग्य और शांति की ओर अग्रसर होता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन युद्ध के परिणामों को लेकर मानसिक द्वंद्व में है। श्री कृष्ण उन्हें यह सिखा रहे हैं कि कर्तव्य करते समय इन क्षणिक भावनाओं से ऊपर उठना आवश्यक है। जीवन में सब कुछ बदलता है, कभी हर्ष, कभी पीड़ा, पर क्या तुम भी हर बार बदलते हो? यम ही न व्यथन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पते। इसका अर्थ है, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जो मनुष्य सुख दुख में विचलित नहीं होता, वो धैर्यवान व्यक्ति अमरत्व, मोक्ष के योग्य बन जाता है। जिसे न प्रशंसा डिगा पाए, न अपमान झुका पाए, वही आत्मा के सत्य को छूता है। ये श्लोक समत्व योग का सार है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के अनुभव है, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों में समान भाव रखता है, वही सच्चा साधक है। ये समत्व ही आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्त करता है। धैर्य और स्थिरता। धीर वो है जो परिस्थितियों में बहता नहीं, बल्कि स्थिर रहता है। चाहे अपार हर्ष हो या गहन पीड़ा, जो व्यक्ति भीतर से शांत और संतुलित रहता है, वही आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। मोक्ष की पात्रता। सोमृत्वाय कल्पते। ऐसा व्यक्ति अमृतत्व अर्थात मोक्ष के लिए योग्य बनता है। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि मोक्ष केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि जीवन में समत्व और तितिक्षा के अभ्यास से प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध करने से विचलित हैं। श्री कृष्ण उन्हें यह सिखा रहे हैं
कि कर्तव्य करते समय भावनात्मक द्वंद्वों से ऊपर उठना आवश्यक है। जहां भीतर समत्व है, वहीं मुक्तता का सूर्य उदय होता है और वहीं आत्मा अमृतत्व को स्पर्श करती है। आपने आज जाना कि आत्मा न तो कभी पैदा होती है, न कभी मरती है। वो शाश्वत है, अजन्मा है, अजर अमर है। इस गूढ़ ज्ञान को समझना ही आत्म साक्षात्कार की दिशा में पहला कदम है। यदि ये ज्ञान आपको प्रेरणादायक लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और आत्मदर्शन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली कड़ी में हम अध्याय 2 के श्लोक 16 से 25 तक का रहस्य जानेंगे, जहां श्री कृष्ण आत्मा की नित्यता और अजरता को विस्तार से समझाते हैं। तब तक के लिए आत्मा को जानो, जीवन को समझो और जुड़े रहिए आत्मदर्शन के साथ। अब एक सवाल आपके लिए। क्या आपने कभी किसी की मृत्यु के बाद ये महसूस किया है कि वो कहीं न कहीं अब भी मौजूद हैं, जैसे किसी रूप में, किसी ऊर्जा में या किसी अनुभव में? कृपया अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। आपकी बातों को पढ़ना हमें और ऊर्जा देता है। जय श्री कृष्ण।